बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी होता है? तो दोस्तों, आजकल हर कोई बिजनेस कर रहा है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब मैंडेटरी होता है। क्या ये सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए ही ज़रूरी होता है या फिर छोटे बिजनेस ओनर को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों कि आपका बिजनेस का टर्नओवर लिमिट कितना होना चाहिए कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो। अगर आप सालाना 40 लाख रुपए से ज़्यादा आपके बिजनेस का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। मान लीजिए पिछले साल आपने अपने दुकान का, अपने बिजनेस का 42 लाख रुपए का टर्नओवर किया एनुअल, तो आपको यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 लाख की लिमिट थी और आपने 42 लाख रुपए का माल बेचा। गुड्स या अपना माल या सामान जो भी है, उसमें लिमिट होती है 40 लाख का टर्नओवर होना चाहिए एनुअल में। अगर इससे ऊपर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे आप कोई कोचिंग चला रहे हैं या कंसल्टेंसी चला रहे हैं या फ्रीलांसिंग सर्विस दे रहे हैं, तो आपको उसमें बिजनेस की टर्नओवर लिमिट एनुअल 20 लाख रुपए है। अगर 20 लाख से ऊपर का आपका एनुअल टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। मान लीजिए आप एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, अब आपने पिछले साल 22 लाख रुपए की फीस कलेक्ट करी, 22 लाख रुपए की फीस कलेक्ट करी, मतलब आपने जीएसटी की टर्नओवर लिमिट क्या थी जो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, 20 लाख रुपए, लेकिन आपने फीस कितनी कलेक्ट करी, 22 लाख रुपए, तो मतलब 2 लाख रुपए आपने फीस ज्यादा कलेक्ट करी, तो यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स, मान लीजिए जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पर क्या होता है, टर्नओवर की लिमिट हाफ हो जाती है। गुड्स के लिए, गुड्स या माल या सामान जो भी है उसके लिए 40 लाख की जगह 20 लाख, और अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो वहाँ पर 20 लाख की जगह 10 लाख रुपए हो जाती है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया दोस्तों की टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाए। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जहाँ पर टर्नओवर लिमिट से पहले ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये होती है दोस्तों कि हर कोई ये सोचता है हमारा बिजनेस तो छोटा सा है, हमारा इतना टर्नओवर भी नहीं है, तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हर जगह ऐसा नहीं होता है कि आपका बिजनेस छोटा है या आपका टर्नओवर नहीं है तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। कुछ केसेस में टर्नओवर लिमिट से पहले ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मान लीजिए दोस्तों, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना माल या सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। क्योंकि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जियो मार्ट हो गया, अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर माल बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। मान लीजिए आपने अमेजॉन पर 5 लाख रुपए की सालाना सेल की, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जबकि टर्नओवर भी कम है। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर माल बेच रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं अपने माल की, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना माल आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा, चाहे टर्नओवर कम ही क्यों ना हो। जो भी टर्नओवर है माल के लिए, गुड्स या सामान के लिए 40 लाख, उससे कम ही क्यों ना हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। चौथा पॉइंट दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मतलब आप कोई एग्जीबिशन में या किसी ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। तो कुछ केसेस में दोस्तों आपके टर्नओवर लिमिट कम ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, तीसरा पॉइंट ये है वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें आपका बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो, टर्नओवर भी कम हो, फिर भी आप जीएसटी ले सकते हो। अब इसमें जीएसटी ले सकते हो, इसमें फ़ायदे क्या है लेने के। सबसे पहला फ़ायदा यह है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आप आईटीसी क्लेम करा सकते हो। दूसरा फ़ायदा यह है दोस्तों कि आप बड़े क्लाइंट के साथ डील कर सकते हो, बड़े क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, बड़े क्लाइंट के साथ आप काम कर सकते हो। तीसरा फ़ायदा दोस्तों ये है कि आपका, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपका बिजनेस जो है थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, ट्रस्टवर्दी लगता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो, अगर आप लेना चाहते हो, आपका टर्नओवर भी कम कम ही क्यों ना हो, छोटा बिजनेस हो, फिर भी आप ले सकते हो, इसमें आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। तो मेन बात दोस्तों ये है कि
40 लाख का टर्नओवर अगर होगा गुड्स के लिए अपना माल या सामान अगर बेच रहे हो, उसमें 40 लाख का है। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो उसमें 20 लाख का है। और स्पेशल कैटेगरी के स्टेट जो मैंने बताए थे आपको, उसमें अगर आप वहाँ पर जो है हाफ लिमिट हो जाती है। गुड्स के लिए 20 लाख और सर्विस अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो तो आप उसके लिए 10 लाख रुपए। तो दोस्तों मेन बात यह है कि और कुछ केसेस में क्या होता है कि आप जो है टर्नओवर कम ही क्यों ना हो, फिर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों अगर आपका छोटा बिजनेस है, आपका टर्नओवर भी कम है, आप छोटा है, आपका नया बिजनेस है, आप केवल लोकल कस्टमर को ही माल बेच रहे हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप ऐसे ही काम चला सकते हो। हाँ, अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, बड़े स्केल पर बिजनेस कर रहे हो, आप जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना माल सप्लाई कर रहे हो, या आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना माल बेच रहे हो, तो वहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिलहाल